नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास थर्ड मैथ की बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 1 व्हाट्स इन आवर नेम। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका सिलेबस जानना है तो वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के उसके अंदर सारा सिलेबस समझाया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग चाहो तो उस वीडियो में जाके पूरा जो सिलेबस है हमारे क्लास थर्ड मैथ का उसको आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय पहले की बात है, देयर वॉज अ काऊ हर्ड फैमिली इन ताराकेश्वर। क्या कह रहा है कि भाई ताराकेश्वर में एक काऊ हर्ड यानी कि गाय चराने वाली एक फैमिली यानी कि एक परिवार था। एवरी डे, हर दिन, देबा एंड दीप टुक द काउस आउट फॉर द ग्रेजिंग। हर दिन देबा और दीप अपनी गायों को बाहर चराने के लिए लेके जाते थे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउस। और फिर वो चराने के बाद में बहुत देर शाम तक लौटा करते थे अपनी सभी गायों के साथ में। वन डे, एक दिन, देबा आस्क, देबा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस। क्या पूछा उसने कि हमको कैसे पता कि हमारी कोई भी गाय खोई नहीं है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। उनको नहीं पता था कि काउंट कैसे करते हैं, गिनते कैसे हैं। डियर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। उनके मित्र ने उन्हें एक उपाय दिया। When you go out, जब तुम बाहर जाओ, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate। क्या कह रहा है कि भाई तुम दीवार के ऊपर जितनी भी गायें तुम्हारी गेट से बाहर जाती हैं उतने मार्क यानी कि उतने निशान लगा दिया करो। Then when you came back, और जब तुम लौटो, strike out one mark from the wall each time a cow re-enters the gate। क्या कहा कि जब तुम लौटो तो जैसे जैसे तुम्हारी एक एक गाय गेट के अंदर जा रही है वैसे वैसे तुम मार्क्स को हटाते जाओ। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड दियर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र के उपाय को फॉलो किया। मतलब अपने इनके मित्र ने जो उपाय दिया था उसी को इन्होंने फॉलो किया। एंड ऑल दी मार्क्स वर स्टक आउट व्हेन दे केम बैक होम। और जब वो घर वापस आए तो सारे जितने भी निशान थे वो सभी हट गए। मतलब जितनी गाय गई थी उतनी गाय वापस भी आ गई। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, दे हैड मैनी मोर काउस। उनके पास में बहुत सारी गाय हो गई। वन डे, एक दिन, दियर वॉल हैड दिस मैनी मार्क व्हेन दे लेफ्ट होम। एक दिन जब वो घर से बाहर गए तो उनकी दीवार पे इतने सारे निशान थे। सो दे हैड, खाली जगह, काउस। अब आपको गिन के बताना होगा कि उनके पास में कितनी गाय हुई। निशान को गिन के बताओ भाई। तो गिन लो, 1 2 3 4 5। देखो, एक ये मेरा जो सेट है ये 5 का है, ठीक है। 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया 10। तो ये भी 5 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 30, 35, 40, 45 और 47 यानी कि 47। देखो, अगर आप लोग ऐसे नहीं गिन पा रहे हो तो एक एक करके भी गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। 47 का मतलब क्या होता है? 47 का मतलब होता है 47। ठीक है, मतलब इनके पास में कितनी गाय हैं? इनके पास में है 47 काउस। दी नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद दी काउस। अगले दिन वो अपनी गायों के साथ में लौटते हैं। दे स्टक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर्स द गेट। और जैसे जैसे दरवाजे के अंदर पुनः जो गाय हैं वो प्रवेश करती हैं, वो एक एक करके निशानों को हटाते जाते हैं। 2 marks were still left on the walls but they didn't see any cows outside। दीवार पे अब भी 2 निशान बचे हुए हैं लेकिन उनको अब बाहर और कोई गाय नजर नहीं आ रही है। They were worried। ये देख के बहुत ज़्यादा ये लोग चिंतित हो जाते हैं।
हाउ मैनी काउस हैड रीच्ड होम, मतलब कितनी गायें घर पहुंची हैं। तो देखो जी, इतनी मेरी गाय थी, ठीक, 2 निशान रह गए हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकालने के लिए 2-3 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो क्या है कि आप ये सारे निशान गिन लो, बस इन आखिरी के 2 को छोड़ दो, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको माइनस करना यानी घटाना आता है तो 47 में से 2 घटा लो, ठीक है। अगर घटाना भी नहीं आ रहा है तो एक काम करो, 47 से पीछे की तरफ 2 गिनती गिन लो। तो 47 से पहले क्या आता है 46, 46 से पहले क्या आता है 45, ये 2 1 2 2 पीछे गिन लिए कि नहीं गिन लिए, तो आंसर क्या है 45। आपका आंसर हर कंडीशन में क्या आएगा 45 ही आएगा, चाहे आप डंडियों को गिनो तब भी 45 आएगा, अगर आप 47 माइनस 2 करते हो तब भी 45 आएगा, और अगर आप गिनती को उल्टा गिनते हो तब भी मेरा 45 ही आने वाला है। यानी कि 45 गायें उस दिन घर आई हैं, 2 गायें इनकी गायब हैं। Deva and Deep quickly went to search for the missing cows and found them in nearby field। क्या कह रहा है, देवा और दीप फटाक से जल्दी से अपनी खोई हुई गायों की तलाश में निकल जाते हैं और उनको वो गाय पास के मैदान में, पास के खेत में मिल जाती हैं। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, वो सभी घर खुशी खुशी लौट आते हैं। Dear friend हेमंत हैड 36 काउस एंड 23 शीप्स। इनका जो दोस्त है हेमंत, उसके पास में 36 काउस यानी 36 गाय हैं और 23 क्या है भेड़े हैं, शीप्स हैं। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउ एंड शीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देवा एंड डीप। क्या कह रहा है कि भाई आपको अब हेमंत की मदद करनी होगी उसके गाय और उसकी शीप यानी कि भेड़ों की गिनती रखने में। किस तरीके से, जिस तरीके से देवा और दीप ने मार्क्स लगाए थे ना, वैसे ही आपको मार्क्स लगा के इसके गाय और भेड़ों की कीमत कह रहा हूँ, इनके गाय और भेड़ों की संख्या को दिखाना होगा, ठीक। तो 36 गाय हैं, 5-5 का पेयर आपको गाय के लिए बना लेना है, तो बना लो। 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 31 32 33 34 35 और 36 है 36 यानी कि एक अलग, तो ये हो गई 36 गायों के लिए। अब 23 शीप्स के लिए भी बना लेते हैं, 5-5 का पेयर रहेगा, ध्यान रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये हो गया 23, ठीक। तो ये हमने मार्किंग कर दी है 36 काउस और 23 शीप्स के लिए। ये है काउस का और ये है आपका शीप्स के लिए, ठीक। चलिए, लेट अस डू सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। क्या कह रहा है, कुछ जानवर और पक्षी साथ में आए गेम खेलने के लिए। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स, वो 2 टीमें बनाना चाहते थे। दे डिसाइडेड दैट कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम, दैट इज द वन विद द मोस्ट लेटर्स। उन्होंने ये फैसला किया कि टीम जो पहली टीम है उसका कप्तान वो जानवर होगा जिसका नाम सबसे ज़्यादा लंबा है, मतलब जिसके नाम में सबसे ज़्यादा अक्षर आते हैं। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, दैट इज द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर। क्या कह रहे हैं कि भाई दूसरी टीम का कप्तान वो जानवर होगा जिसका नाम सबसे छोटा है, यानी जिसके नाम में सबसे कम अक्षर आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली टीम से आपको ऐसे जानवर का नाम ढूंढ के निकालना है जो कि सबसे लंबा हो। दूसरी टीम से आपको ऐसे जानवर का नाम ढूंढ के निकालना है जो कि सबसे छोटा हो, ठीक। तो पहली टीम में देखो, टाइगर में भी 5 लेटर्स आ रहे हैं, स्नेक में भी 5 लेटर्स आ रहे हैं, डॉग में 3 है, गोट में 4 है, लायन में 4 है, मतलब 5-5 यही सबसे बड़े हैं। मतलब इन दोनों में से कोई हमारा कप्तान बन सकता है। चलो टाइगर को कप्तान बना देते हैं, ठीक है। सेकंड वाली टीम में आपको सबसे छोटा नाम ये है ऑक्स, कितने, मात्र 2 लेटर का, यानी कि पहली टीम का कप्तान बनेगा टाइगर, दूसरी टीम का कप्तान बनेगा ऑक्स, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे आपको भर देना है पहली टीम जो फर्स्ट टीम है उसका कौन कैप्टन बनाओगे भाई, टाइगर, कितने हैं लेटर्स, 5 हैं। सेकंड वाले का बनाओगे ऑक्स, कितने लेटर्स हैं, 1 2 2 हैं, तो यहाँ 2 भर दो, ठीक। इस तरीके से करना है। चलो, हु हैज़ अ लॉन्गर नेम डिस्कस, कह रहा है कि भाई डिस्कस करो कि किसका नाम लंबा है।
तो एक लड़के का नाम है महेश, एक का नाम है कार्तिक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इस पे भी 6 लेटर्स हैं, इस पे भी 6 लेटर्स हैं, यानी दोनों का जो नाम है वो बराबर बराबर है। किसी का नाम इसमें लंबा छोटा नहीं, दोनों का नाम बराबर है। राइट डाउन द नेम ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू एफ। क्या कह रहा है कि भाई नीचे आपको अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखने होंगे और उसके बाद ए टू एफ जो मेरे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो देखो आप ज़रूरी नहीं कि अपने दोस्तों के नाम लिखो, किसी का भी नाम आप उठा के डाल सकते हो। जैसे कि ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए ये 8 नाम यहाँ पे लिख दिए। हालांकि इनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, मेरे एक फ्रेंड का नाम राजू है, बाकी और मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसका नाम इसमें से कोई एक हो। ठीक, चलो तो ये हमारे नाम हो गए। अब हम लोग आते हैं इन ए से लेके एफ तक के क्वेश्चंस पे, और चलो भाई जो भी हमारा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वाला क्या कह रहा है, टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। इन नामों में जो सबसे लंबा नाम है उसमें आपको टिक लगाना है, जो सबसे छोटा है उसमें आपको क्रॉस लगाना है। तो सबसे लंबा रमेश देख लो, 1 2 3 4 5 6, रेखा 5 का है, रमेश ही है सबसे ज़्यादा लंबा 6 लेटर्स का। ठीक, और शॉर्टेस्ट में देखो रवि भी मेरा 4 का है, राजू भी 4 का है, अनिल भी 4 का है और अंजू भी 4 का है। मतलब ये चारों नाम ही सबसे ज़्यादा छोटे हुए। ठीक है, तो एक काम करो इन चारों पे ही आप क्रॉस लगा दो। ठीक, ये तो मेरा ए हो गया। चलो बी वाले को कर लेते हैं। क्या कह रहा है, राइट द स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ योर नेम। आपके नाम का आपको स्टार्टिंग लेटर यहाँ पे लिखना होगा। तो देखो मेरा नाम तो आकाश है, यानी कि स्टार्ट मेरा ए से होता है। आपका जो भी नाम हो आपको उसका पहला लेटर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। क्या कह रहा है कि भाई सभी नामों को आप काउंट करो जिनका शुरुआती जो अक्षर है वो क्या है, ए हो। मतलब कि जिनका शुरुआती अक्षर आपके नाम के शुरुआती अक्षर हो। ठीक है, तो भाई ए है तो 1 2 3 4, ये लो जी 4 लोग के नाम है ए वाले, हो गया काम खत्म। डी क्या कह रहा है, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज, काउंट नेम्स दैट बिगन विथ इट। तो भाई ए ही है और 4 बार यूज हो रहा है, और आर है जो कि 4 बार यूज हो रहा है। देखो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई जो आपने नाम यूज किए हैं उसमें बताओ कि कौन सा मेरा स्टार्टिंग लेटर है, यानी कि कौन सा मेरा पहला अक्षर है जो कि सबसे ज़्यादा बार नामों में इस्तेमाल हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा बार उससे नाम शुरू हुए हैं। तो भाई हमारा आर और ए यही है। नेक्स्ट क्या है, काउंट द नेम विद द सेम एंडिंग लेटर। चलो अभी ये स्टार्टिंग लेटर की बात कर रहे थे, अब ये एंडिंग लेटर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई देखो और बताओ कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा मेरा अक्षर नामों के अंत में, आखिर में कह रहा है, आखिर में आया है। तो आई एक ही बार है, यू 1 2 बार है, एच एक ही बार है, ए देखो 1 2 3 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, ए आया है मेरा। सबसे ज़्यादा बार आया है ए, कितनी बार है, 3 बार। चलो लास्ट एफ वाली पे आते हैं। क्या कह रहा है, राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। आपको ऐसे लेटर्स को लिखना है जो कि मेरे किसी भी नेम का स्टार्टिंग लेटर नहीं है। तो भाई देखो ये पूरे आर हैं, ये पूरे ए हैं, यानी कि आपको आर और ए छोड़ के बाकी सारे लेटर्स यहाँ पे लिख लेने हैं। लेकिन ध्यान रहे ये मैंने नाम अपने हिसाब से लगाए हैं, तो मैंने इन नामों के हिसाब से अपने हिसाब से अलग से आंसर दिया है। ठीक, हो सकता है आप अपने जो मित्र हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनके नामों को यहाँ पे लगाओ तो आपको उस हिसाब से अलग से आंसर देना होगा। ठीक, इस पॉइंट का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। इन कार्ड्स का इस्तेमाल करके तेजी और जोजो नंबर्स बना रहे हैं। ठीक, ये आप देख सकते हो 1 से लेके 9 तक यहाँ पे, फिर 10 से लेके 19 तक के नंबर्स का कार्ड यहाँ पे, फिर 20 से लेके 90 तक के नंबर्स का कार्ड यहाँ पे। ठीक, तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स 43। देखो तेजी का रोल नंबर 43 यानी कि 43। उसने क्या किया, अपने जो रोल नंबर है उसको नेम यानी कि नाम में लिखा। तो 43 ये FORTY और THREE उसने ऐसे लिखा, और उसने ये पाया कि अरे मेरे रोल नंबर के नाम में तो 10 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 10 लेटर यानी कि 10 अक्षर हैं। जोजो मेक हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। जोजो का रोल नंबर कितना है, 17 यानी कि 17 है। आपको बताना कि इसके रोल नंबर के नाम में कितने लेटर्स हैं। तो भाई गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए, 9 लेटर्स हो गए। ठीक है, 9 लेटर्स हो गए। चलो
नेक्स्ट हमारा जो है ए वाला, इसको भी पढ़ लेते हैं। राइट योर रोल नंबर। आपको अब क्या अपना रोल नंबर लिखना होगा। तो बताओ बच्चों आपका क्या रोल नंबर है। आपका जो भी रोल नंबर है वो आप लिखो और साथ ही में आपको उसकी स्पेलिंग भी लिखनी होगी। यहां से ऊपर आप छाट के लिख सकते हो। बी क्या कह रहा है, राइट सम नंबर्स एंड दियर नंबर नेम इन योर नोटबुक, हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव। क्या बोला है, आपको कुछ नंबर और उनके नामों को अपनी नोटबुक यानी अपनी कॉपी में लिखना होगा और बताइए उनके अंदर कितने अक्षर यानी कि कितने लेटर्स आए हैं। लेट अस थिंक, तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56, it has 8 letters. Write other numbers between 1 and 99 that has 8 letters. क्या बोला है, तेजी और जोजो ने 56 यानी कि 56 को लिखा, ये इसकी स्पेलिंग है, और इसमें मेरे 8 लेटर्स हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने लेटर हो गए, इसमें टोटल मेरे 8 लेटर्स हैं। आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 99 के बीच के ऐसे नंबर्स को लिखना है जिसमें मेरे 8 लेटर हों। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है 42। 42 में कितने हो गए, 8 लेटर हो गए। अच्छा, इसी तरीके से आप 46 बना सकते हो, FORTY 40 SIX 46। काउंट कर लो, 3 2 5 और 3, ये हो गया मेरा 8। ठीक, ऐसे आप और भी बहुत सारी, जैसे कि 50 बना लो, 52 56, ये सब मेरे क्या होते हैं, 6 वाले होते हैं। 62 6 वाला है, सॉरी 8 वाले हैं। ठीक, ये सारे ही मेरे जो नंबर नेम हैं इनके अंदर 8 लेटर्स आते हैं। ये मैंने आपके लिए ये सारे भर दिए हैं। ये जो लास्ट वाला खाली है ये आपको खुद से करना होगा, यानी कि आपको सोचना होगा कि 1 से लेकर 99 यानी 99 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी स्पेलिंग में मेरे मात्र 8 यानी कि 8 लेटर्स आते हैं। तो देखो बाकी सब मैंने कर दिया, आपको बस एक करना है। नेक्स्ट है मेरा लेट अस डू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। बहुत आसान है। देखो ये कह रहा है कि आपको ऐसे नंबर्स को लिखना होगा जो कि मेरे 1 से 99 के बीच में आते हो, पहला पॉइंट तो ये, और उनका जो नाम है वो सबसे लंबा हो। मतलब आपको क्या करना है, आपको ऐसे नंबर्स को लिखना है जो कि मेरे 1 से 99 के बीच में हो और उनका नाम सबसे ज़्यादा लंबा हो, मतलब उनके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स आते हों। ये करने के लिए कह रहा है। तो देखो अगर आपको स्पेलिंग आती है, बहुत ही आसान ऐसा क्वेश्चन है, फिर तो आपके लिए आप फटाक से लिख लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्यों क्वेश्चन नंबर 4 पे आए हैं, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे ना मेरे सभी नंबर्स की स्पेलिंग दे रखी हुई है, 90 तक दे रखी हुई है। इससे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, तो अब एक काम करो, 99 तक के नंबर मुझे लेने। ठीक है, तो अब 99 से पीछे के मैं नंबर्स उठाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 1 2 3 ऐसे मत गिनो, मतलब ऐसे मत देखो किसमें ज़्यादा स्पेलिंग है, पीछे से देखना शुरू कर दो। तो 90 मतलब 91 92 93 ये सब 90 यानी कि 90 में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जैसे कि मान लो 93 में ले रहा हूँ, तो 93 90 पहला वर्ड होगा, है कि नहीं है। 90 मेरा क्या होगा, पहला वर्ड होगा। तो 90 में कितने लेटर्स आते हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, 90 में कितने लेटर आ रहे हैं, 6 लेटर आ रहे हैं, यानी 6 लेटर ये तो फिक्स है। उसके बाद में 1 लेते हो तो 3 लेटर आओ, यानी 6 + 3 9। इस तरीके से देखना है आपको। ठीक, समझ गया ना कैसे देखना है। देखो कुछ नहीं करना है, बस देखो किसकी स्पेलिंग में कितने ज़्यादा लेटर्स हैं, ख़त्म कहानी। ठीक, अब मुझको पता है कि अगर मैं 2 वर्ड वाला नंबर लेता हूँ तो मुझे पहला वर्ड ऐसा चुनना होगा जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हों। क्यों, क्योंकि भाई मुझे सबसे ज़्यादा लेटर्स वाला यानी सबसे लंबे नाम को ही तो चुनना है कि नहीं चुनना है। तो उस कंडीशन में मैं ऐसे नंबर को लूँगा जिसका पहला वर्ड सबसे बड़ा हो। तो भाई पहला वर्ड हमारा 20 30 40 50 60 70 80 90, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो इनमें सबसे लंबे स्पेलिंग 70, ये लो, सबसे लंबी स्पेलिंग किसकी है, 70 की है। मतलब आपको पहला वर्ड 70 मिल चुका है। अब आपको 70 के अंदर ही मेरे लंबे नाम वाले शब्द कह रहा हूँ, नंबर्स को ढूंढ लेना है। तो ये लो 79 78 77 सबसे लंबी यही हैं, तो बस ये लिख लो 79 78 77, लो 77 78 79, जैसे लिख लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको समझना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है।
क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है, बोल रहा है कि भाई आपको ऐसे वर्ड्स को ऐसे नंबर्स को चुनना है जिनके नाम सबसे लंबे हों। कोई दिक्कत नहीं है, पीछे जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, वहाँ पे स्पेलिंग्स लिखी हुई उनको देखो और बस चुन लो फटाफट। चलो आगे आते हैं। फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड, the first word has 6 letters, the second word has 5 letters, I am very near to 100, who am I? क्या कह रहा है कि भाई एक नंबर है जो कि 100 के करीब है, ठीक, इसके अंदर 2 वर्ड आते हैं, मतलब 2 वर्ड वाला मेरा ये नंबर है। पहले नंबर में मेरे हैं 6 लेटर, दूसरे शब्द में मतलब दूसरा जो नंबर है उसका जो शब्द है उसमें है 5 लेटर। आपको बताना होगा कि नंबर कौन सा है। 100 के करीब है, मतलब 100 के करीब तो 99 से स्टार्ट करते हैं। 90 कितने लेटर्स होते हैं, वापस आओ इस पे, 90 में गिन लो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर, बहुत सही 6 लेटर है, क्योंकि मेरी पहले ने क्या कहा था, पहले वर्ड के अक्षर में 6 लेटर, तो 90 में 6 हो गए, दूसरे में 5। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसे वर्ड को ढूंढना है जिसमें मेरे 5 हों, तो 9, इसमें 4 है 8, लो जी इसमें 5 मिल गया, मेरे को मिल गया, तो ये क्या हो गया 98 हो गया। 100 के भी करीब है ये। पहले वर्ड में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, दूसरे वर्ड में कितने हैं, 5 लेटर है, खत्म कहानी। 98 आंसर कितना हो गया इसका, इसका हो गया 98। ठीक है, चलो सेकंड वाले पे आते, क्या कह रहा है, माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स, मेरा दोस्त और मैं हम नंबर्स हैं, फ्रॉम 63 टू 78, 63 से 78 के बीच के। माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई, मेरा जो नाम है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। मतलब अब आपको क्या करना है, आपको 63 से 78 के बीच के जो नंबर्स हैं उनमें आपको ऐसे नंबर को ढूंढना होगा जिसका नाम सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो 63 और 78, भैया 70 के अंदर 7 लेटर आ रहे थे, 60 वाले के अंदर मेरे 6 लेटर आ रहे थे, मतलब मुझको 60 वाली लाइन से ही उठाने होंगे, और इसने बोल रखा है 63 से लेने हैं, मतलब मैं 63 नहीं लूँगा, 64, 6 60 के हो गए, और 4 में आते हैं 4, फिर 65, 66 सबसे छोटा है 66, क्योंकि 6 में मेरे सिर्फ कितने आते हैं, 3 लेटर्स आते हैं, 60 में आएंगे 6 और 6 में आएंगे 3, यानी कि 9 लेटर, यही आंसर है 66। क्या हो गया 66, यही आंसर हो गया इसका। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या कह रहा है, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट, यानी कि ऊपर की जो आपने पहेली पढ़ी है वैसी पहेलियां आप अपनी कॉपी में और बना सकते हो, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, ये मेरा वेंकट नारासिम्हा जुवारी पिता, अरे बाप रे बाप कितना लंबा नाम है इसका। तो ये है वेंकट नरसिम्हा जुवारी पिटा is the place in the India with the longest name. It is located in Andhra Pradesh close to the border of Tamil Nadu. मतलब ये जो जगह है इसका नाम भारत में सबसे लंबा है और ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, तमिलनाडु के बॉर्डर के सीमा के किनारे। इब इन उड़ीसा एंड उड इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। उड़ीसा के अंदर इब और गुजरात के अंदर उड, ये 2 ऐसी जगहें हैं जिनका नाम सबसे ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 2 लेटर के, और ये तो कितना लंबा नाम है, बाप रे बाप। चलो, तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर्स कार्ड, तेजी हैज पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। देखो 2 बच्चे हैं, तेजी और जोजो, ठीक है, उस तेजी ने क्या किया, इस तरीके से इन कार्ड्स को लगा दिया है, तो ज़रा पहचान कर लो। देखो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा जीव हैं, इसमें सारे नॉन लिविंग मतलब कि जो जीवित नहीं है वो चीज़ें हैं। शी हैज़ ग्रुप्ड द कार्ड इनटू दोज दैट ईट फूड। अच्छा देखो इसने कार्ड्स को इस तरीके से लगाए थे, जो खाना खाते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, इस तरीके से लगाए थे। जोजो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड डिफरेंटली, जोजो ने सेम कार्ड्स को अलग तरीके से लगाया है। तो देखो जोजो ने कैसे लगाया है, खाना खाता है, नहीं खाता, अच्छा ठीक है, ये सभी उड़ सकते हैं, पतंग उड़ती है, प्लेन उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, ड्रोन उड़ता है, मक्खी उड़ती है, फ़ोन नहीं उड़ता, मछली नहीं उड़ता, बल्ब नहीं उड़ती, ये चूहा नहीं उड़ता और कॉपी भी नहीं उड़ती है। मतलब इसने लगाया है इस तरीके से कि जो चीज़ें उड़ सकती हैं और जो चीज़ें नहीं उड़ सकती हैं, इस तरीके से इसने इसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, चलो, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, नीचे घर में इस्तेमाल होने वाले कुछ चीज़ों की तस्वीर दी हुई है। राइट द नेम ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन द 2 ग्रुप्स गिवन बिलो,
थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, थिंग्स दैट डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान है। देखो जी क्या बोला है, यहाँ मेरे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको क्या करना है, आपको इनमें से उन चीज़ों को छांटना है जो कि बिजली पे चलती हो और उनके नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। फिर आपको उन चीज़ों को छांटना है जो कि बिजली पे नहीं चलती हो, उनके नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो टीवी बिजली से चलती है, चेयर बिजली से नहीं चलती है, लैम्प बिजली से चलती है, बेड इसको कहाँ बिजली की ज़रूरत पड़ती है भैया, क्लॉक यानी कि घड़ी देखो ये सेल से चलता है, ठीक है, पंखा बिजली, तकिया नहीं इसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं, और ब्लैंकेट कंबल इसके लिए भी बिजली की ज़रूरत नहीं। तो ये सर्कल वालों के नाम इधर लिख लो, क्रॉस वालों के नाम इधर लिख लो, खत्म कहानी। ये लो चलो, लेट अस डू हेयर स्टाइल। माला इज गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर, माला हैज़ 2 पोनीटेल। अच्छा देखो क्या करिए कि एक लड़की है जिसका नाम है माला, वो स्कूल जा रही है, उसकी मम्मी ने उसकी ऐसी चोटी बनाई है, क्या है, जिसमें 2 पोनीटेल हैं। लुक एट द चिल्ड्रंस इन योर क्लास, अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनको देखो और उनके बालों को कैसे कंघी करी गई है उसको देखो, ठीक है। फिर आपको बताना कि भाई इस स्टाइल में मतलब ऐसे चोटी कितने बच्चों की है, ऐसे कितने की है, ऐसे बाल कितनों के हैं, ऐसे बाल, मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उन सब की हेयर स्टाइल को देखना है और फिर बताना है कि भैया इस प्रकार की हेयर स्टाइल के कितने बच्चे हैं और जितने भी हो नीचे आपको भर देना है, ख़त्म कहानी बस। चलो तो ये अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मेरे चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।